हेलो दोस्तों, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अमीगो ऑटोमेशन में। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम लोग कवर करेंगे मॉड्यूल 5 ऑपरेटर्स, जिसमें हम लोग ये जो टॉपिक है एक्सेल वीबी ऑपरेटर्स का एट लेंथ डिस्कस करेंगे। बट बिफोर गोइंग अहेड, अगर आप इस चैनल पे नए हो या आपने इस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज की प्रीवियस वीडियोस मिस की है, तो उन सारे वीडियोस के लिंक मैं इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ फॉर योर ईज ऑफ एक्सेस। तो चलिए बिफोर वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड की ओर। ऑपरेटर्स, वीबी ऑपरेटर्स रादर। ऑपरेटर्स ये जो होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इंटीग्रल पार्ट होते हैं। इनके सिवा कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्लीट नहीं हो सकती। सो दीज आर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स। तो चलिए पहले थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं। एन ऑपरेटर कैन बी डिफाइंड यूजिंग अ सिंपल एक्सप्रेशन 4 + 5 = 9। ठीक है, तो इसमें हियर 4 and 5 आर कॉल्ड ऑपरेंड्स एंड प्लस सिंबल जो कोटेशन में यहाँ पे दिया हुआ है इज कॉल्ड ऑपरेटर। VBA सपोर्ट्स फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। जैसे कि एक सिंपल इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है जिसमें 4 और 5 जो डिजिट्स दिए हुए हैं उनको कहा जाता है ऑपरेंड्स, और जो सिंबल दिया हुआ है जिसकी बेसिस पे डिसाइड होगा कि 4 और 5 के साथ क्या हो, मतलब उसकी एडिशन होगी, सब्सट्रैक्शन होगा, डिवीजन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा या व्हाटसोएवर जो भी चीज़ होगी, दैट इज बेस्ड ऑन दिस सिंबल विच वी हैव प्रोवाइडेड। यहाँ पे प्लस साइन दिया हुआ है तो इसको कहा जाता है ऑपरेटर। तो VBA भी कुछ टाइप्स के ऑपरेटर सपोर्ट करता है। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन की कौन कौन से ऑपरेटर्स VBA सपोर्ट करता है। फर्स्ट वन है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, सेकेंड है कंपैरिजन ऑपरेटर्स, थर्ड है लॉजिकल जिसको कि रिलेशनल ऑपरेटर्स भी कहा जाता है, और जो लास्ट वाला है वो है कंकैटेनेशन ऑपरेटर्स। ठीक है, चलिए वन बाय वन देखते हैं कि ये ऑपरेटर्स का मतलब क्या होता है और इसमें कौन कौन से ऑपरेटर्स कवर होते हैं। तो इसमें फर्स्ट आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। फॉलोइंग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर सपोर्टेड बाय VBA। तो जस्ट समझने के लिए अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, चलिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हम लोग वेरिएबल a की वैल्यू कंसिडर करते हैं 5 और वेरिएबल b जो है उसकी वैल्यू कंसिडर करते हैं 10। तो दीज आर द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स सपोर्टेड बाय एक्सेल VBA। तो इसमें जैसे कि दिख रहा है आपको इरेगुलर सिंबल्स, एक्सेल में भी हम लोग यही सिंबल्स यूज करते हैं टू परफॉर्म दीज ऑपरेशंस। ठीक है, बट जस्ट टू कवर दिस थियरी आई हैव इंक्लूडेड दिस टॉपिक। तो फर्स्ट है प्लस साइन जो है द फर्स्ट ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर इज दो वैल्यूज की सीधा सीधा वो सम कर देता है, एडिशन कर देता है। जैसे a की वैल्यू हमने पकड़ी है 5, b की वैल्यू पकड़ी है 10, तो इसका जो रिजल्ट रहेगा a + b विल गिव यू 50। सिमिलरली सेकेंड जो अरिथमेटिक ऑपरेटर है वो है माइनस, दोनों का जो इसमें से a में से b सब्सट्रैक्ट कर देगा और उसकी जो वैल्यू रहेगी सिंस a इज लेसर देन b -5 विल बी द रिजल्ट। थर्ड ऑपरेटर आपको जैसे दिख रहा है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, इसके लिए हम लोग एस्ट्रिक का यूज करते हैं, जैसे हम लोग एक्सेल में भी यही साइन यूज करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। सो a × b विल गिव यू 50। फोर्थ अरिथमेटिक ऑपरेटर इज डिवीजन, तो इट डिवाइड द न्यूमरेटर बाय द डिनोमिनेटर। तो b/a अगर मैं करता हूँ, b की वैल्यू है 10, a की वैल्यू है 5, तो इट विल गिव मी रिजल्ट ऑफ 2। उसके बाद वाला जो अरिथमेटिक ऑपरेटर आता है वो है परसेंटेज, मॉडुलस ऑपरेटर एंड द रिमाइंडर आफ्टर एन इंटीग्रेशन डिवीजन। सो b% a का यहाँ पे कोई मतलब बना नहीं है, तो इसके लिए इसकी वैल्यू दे रहा है 0। और जो लास्ट अरिथमेटिक ऑपरेटर है ये इम्पोर्टेंट है, ये है एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। ये हम लोग एक्सेल में भी ऐसे ही यूज करते हैं इसको। सो b⁴a विल गिव मी अ वैल्यू ऑफ 1 लाख। ठीक है, तो ये आप देखोगे इसमें कोई भी चीज नई नहीं है, ये रेगुलर चीजें हैं। तो सिमिलर टू नॉर्मल एक्सेल यहाँ पे भी वही सारे जो साइंस है हम लोग एज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज करते हैं। सो नथिंग न्यू। नेक्स्ट इज द कंपैरिजन ऑपरेटर्स। देयर आर फॉलोइंग कंपैरिजन ऑपरेटर्स सपोर्टेड बाय VBA। यहाँ पे भी हम लोग सेम एग्जांपल ले लेते हैं कि a की वैल्यू अगर हम लोग
ए जो वेरिएबल है वो 10 वैल्यू होल्ड कर रहा है और बी जो वेरिएबल है वो 20 वैल्यू होल्ड कर रहा है। तो दिस इज द लिस्ट ऑफ कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो फर्स्ट वन ये भी आप देखोगे तो एक्सेल में भी हम लोग यही ऑपरेटर्स यूज करते हैं, दैट इज नथिंग न्यू। मोस्ट प्रोबेबली शायद ये जो सेकंड वाला है ये नया होगा, अनलेस अदरवाइज बाकी सारी जो ऑपरेटर्स है हम लोग एक्सेल में भी रेगुलर जब फॉर्मूलाज लिखते हैं तो यूज करते हैं। तो फर्स्ट वन इज इक्वल साइन, checks if the value of the two operands are equal or not. If yes, then the condition is true. ए के साथ ये भी कंपेयर करेगा। हाँ, अभी इसमें एक चीज़ है कि जब भी आपको कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करना है तो आपको इफ जो कंडीशन है जिसको कि कहा जाता है डिसीजन मेकिंग, उसके साथ ही यूज करना है, अदरवाइज ये कोई रिजल्ट देगा नहीं। मतलब अगर मुझे ए और बी के साथ कंपेयर करना है तो आई हैव टू राइट इफ ए इज इक्वल टू बी देन समथिंग, जो भी रहेगा। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स बिना इफ या बिना डिसीजन मेकिंग के आ नहीं सकते या यूज आप नहीं कर सकते। दिस इज द थिंग वी हैव टू रिमेंबर। फॉर द टाइम बिंग हम लोग सिर्फ ऑपरेटर्स पे फोकस कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ ऑपरेटर्स दिए हुए विदाउट डिसीजन मेकिंग कंडीशंस लाइक इफ एल्स एंड समथिंग लाइक दैट। सो फर्स्ट हो गया इक्वल। सेकेंड जो है दिस इज कॉल्ड नॉट इक्वल टू। जैसे इक्वल टू हमने कंपेयर किए, वैसे है इसको नॉट इक्वल टू अगर आपको वीपीए में कंपेयर करना है तो ये वाला साइन आपको यूज करना पड़ेगा। जैसे कि इसमें डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है चेक्स इफ द वैल्यू ऑफ द टू ऑपरेंड्स आर इक्वल और नॉट। इफ द वैल्यूज आर नॉट इक्वल देन द कंडीशन इज ट्रू। मतलब ए इज नॉट इक्वल टू बी ऐसा रहेगा तो जो रिजल्ट आएगा, मतलब मैंने अगर लिखा इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी देन मैसेज बॉक्स अगर मैं टाइप करता हूँ नीचे और लिखता हूँ कि मैसेज बॉक्स में मुझे जो रिजल्ट आना चाहिए वो आना चाहिए ट्रू। तो यहाँ पे जैसे कि देख रहे हो आप, ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है, तो इसका रिजल्ट ट्रू ही आएगा, समथिंग लाइक दैट। उसके बाद जो ऑपरेटर आता है इज ग्रेटर देन, चेक्स इफ द वैल्यू ऑफ द लेफ्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ राइट ऑपरेंड। इफ यस देन द कंडीशन इज ट्रू। जैसे ए के साथ अगर मैं बी कंपेयर करता हूँ, ए अगर बी से बड़ा है तो वैल्यू आएगी फॉल्स। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन की बात कर रहा है, ए की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू है 20, तो ये कंडीशन से यहाँ पे फॉल्स जो रिजल्ट देगी। उसके बाद है लेस देन ऑपरेटर। इसको जैसे कि लिखा गया है चेक्स इफ द वैल्यू ऑफ द लेफ्ट ऑपरेंड इज लेस देन द वैल्यू ऑफ द राइट ऑपरेंड। इफ यस देन द कंडीशन इज ट्रू। सिमिलर टू दिस वन, ए के साथ बी कंपेयर होगा, ए की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू है 20, तो यहाँ पे जो कंडीशन जो रिजल्ट आ रहा है इस पर्टिकुलर कंडीशन का विच इज ट्रू। नेक्स्ट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये भी साइन वेरी मच इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग हमेशा कोई भी अगर चीज़ के साथ कंपेयर करते हैं एक वेरिएबल की वैल्यू के साथ किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के साथ, तो ये हम लोग यूज करते हैं, फ्रिक्वेंट यूज होने वाला ये पर्टिकुलर ऑपरेटर है। तो जैसे डिस्क्रिप्शन में लिखा गया है चेक्स इफ द वैल्यू ऑफ द लेफ्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द वैल्यू ऑफ राइट ऑपरेंड। इफ यस देन द कंडीशन इज ट्रू। जैसे अभी ए के साथ अगर मैं बी कंपेयर कर रहा हूँ, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, यहाँ पे रिजल्ट आएगा फॉल्स, क्योंकि ए की वैल्यू अलग है जो कि छोटी है बी की वैल्यू से, सो रिजल्ट फॉल्स ही आएगा। जो नेक्स्ट ऑपरेटर है कंपैरिजन ऑपरेटर अपना, वो है लेस देन और इक्वल टू, व्हिच चेक्स इफ द वैल्यू ऑफ द लेफ्ट ऑपरेंड इज लेस देन और इक्वल टू द वैल्यू ऑफ राइट ऑपरेंड। इफ यस देन द कंडीशन इज ट्रू। जैसे कि यहाँ पे ए की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू है 20, तो लेस देन और इक्वल टू, ये लेस देन ए इज लेस देन बी है, सो जो इसका रिजल्ट आएगा विच विल बी ट्रू। तो ये सारे जो ऑपरेटर्स है ये बहुत ही कॉमनली और फ्रिक्वेंटली यूज होने वाले ऑपरेटर्स हैं। हम लोग कोई भी सब प्रोसीजर लिखते हैं, क्योंकि एक्सेल या हो या वीबीए हो, हम लोग कैलकुलेशंस करने के लिए ही इन टूल्स का यूज करते हैं। तो ये सारे ऑपरेटर्स हम लोग फ्रिक्वेंटली रेगुलर बेसिस पे यूज करेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। हाँ, लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो हमने अभी दो ऑपरेटर्स कंपेयर कर लिए या देख लिए, एट लेंथ डिस्कस किए हैं। एक है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, दूसरा था अपना कंपैरिजन ऑपरेटर। नाउ वी आर स्विचिंग टू लॉजिकल ऑपरेटर्स। Following logical operators are supported by VBA.
यहाँ पे भी सेम एग्जांपल ले लेते हैं कि ए जो वेरिएबल है वो वैल्यू होल्ड कर रहा है 10, बी जो वेरिएबल है वो वैल्यू होल्ड कर रहा है 0। सो दीज आर द लॉजिकल ऑपरेटर्स। 4 हैं, 4 में से जो फर्स्ट 3 हैं वही हम लोग फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। फोर्थ इज मोर और लेस यूज्ड बट नॉट दैट फ्रीक्वेंटली। चलिए देखते हैं वन बाय वन। एंड अगर आप देखोगे तो ये इसमें जो पहले तीन दिए हुए हैं ये तीनों ही ऑपरेटर्स हम लोग नॉर्मल एक्सेल फॉर्मूलाज लिखते हुए भी यूज करते हैं। यहाँ पे भी उनका मीनिंग सेम ही है, देयर इज नथिंग डिफरेंट। सिर्फ यहाँ पे जो इसका जो सिंटैक्स रहेगा वो कैसे लिखना होगा, इट मे डिफर फ्रॉम अ रेगुलर एक्सेल। चलिए देखते हैं। एंड called logical and operator if both the conditions are true then the expression is true। यहाँ पे मतलब क्या होगा कि अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू है तो ही वैल्यू जो रिजल्ट आएगा वो ट्रू लिख के आएगा, अदरवाइज इट विल बी फॉल्स। जैसे कि हमने देखा जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स थे उसको भी यूज करने के लिए आपको जो इफ एल्स स्टेटमेंट है जिनको कहा जाता है डिसीजन मेकिंग, उनके साथ ही यूज करना होता है। आप इंडिपेंडेंटली यूज नहीं कर सकते। लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ भी वही चीज है कि आपको अगर लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज करने हैं इन पर्टिकुलर सब रूटीन्स और सब प्रोसीजर्स तो आपको इनको बेसिकली डिसीजन मेकिंग के लिए ही यूज करना होता है। तो इफ एल्स के साथ ही ये यूज होंगे तभी जाके ये रिजल्ट देंगे। नॉर्मली आप ऐसे ही फॉर्मूला टाइप करते हो तो इट इज ऑफ नो मीनिंग। तो यहाँ पे जैसे कि ए की वैल्यू है 10 और बी की वैल्यू है 0, तो ए ये जैसे हमने डिस्कस किया था इज नॉट इक्वल टू ऑपरेटर है, कंपैरिजन ऑपरेटर। तो ए इज नॉट इक्वल टू 0 ये वैल्यू ट्रू है, एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0 ये जो कंडीशन है वो फॉल्स है। इसके लिए दोनों में से कोई भी कंडीशन फॉल्स होती है तो रिजल्ट जो आएगा फॉल्स, हेंस यहाँ पे रिजल्ट फॉल्स लिखा हुआ। नेक्स्ट इज और ऑपरेटर। इसमें कॉल लॉजिकल और ऑपरेटर इफ एनी ऑफ द टू कंडीशंस आर ट्रू देन द कंडीशन इज ट्रू। तो सेम चीज एंड की जगह मैंने और डाल दिया, मैंने कंपेयर किया इफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए 10 है सो इट इज नॉट इक्वल टू 0, और बी इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो रिजल्ट विल बी ट्रू, हेंस यहाँ पे जो रिजल्ट लिखा हुआ है विच इज ट्रू। नेक्स्ट इज नॉट, कॉल्ड लॉजिकल नॉट ऑपरेटर used to reverse the logical state of its operands. If a condition is true then logical not operator will make false। इसका मतलब क्या कि जैसे हमने एंड यूज किया था, ठीक है, उसमें हम लोगों ने सोचा था कि दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए तभी जाके वो जो रिजल्ट रहेगा वो ट्रू आएगा। यहाँ पे समझिए ये जो कंडीशन चेक होती है बेसिकली उल्टी चेक होती है। मतलब यहाँ पे लिखा था हमने ए इज नॉट इक्वल टू 0, अभी यहाँ पे अगर मैंने इस ब्रैकेट के बाहर नॉट डाला है तो इसकी रिवर्स कंडीशन चेक हो रही है। मतलब ए इज नॉट इक्वल टू 0 और बी इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसा अगर नहीं है, इफ कंडीशन इज ट्रू देन लॉजिकल नॉट ऑपरेटर विल मेक फॉल्स, तो रिजल्ट आएगा फॉल्स। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट अगेन। अगर समझिए ए की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू है 0, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो रिजल्ट आया वो क्या होगा, ए इज नॉट इक्वल टू 0 ये कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक है। बी इज नॉट इक्वल टू 0 ये कंडीशन फॉल्स है, बट यहाँ पे सिंस हमने नॉट यूज किया है तो वो क्या चेक कर रहा है, ए इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0। तो नॉट से लेके यहाँ तक अगर मैं इसका जो मीनिंग निकालूं तो ये चेक कर रहा है a इज इक्वल टू 0 है क्या और b इज इक्वल टू 0 है क्या, ठीक है। नेक्स्ट XOR, called logical exclusion. It is the combination of not and or operator. If one and only one of the expressions evaluates to be true, the result is true. ये जो इतना बड़ा सिंटैक्स था इसको थोड़ा सा उन्होंने शॉर्ट कर दिया है।
इसको नॉट और जो और ऑपरेटर था उसको कंबाइन करके ये XOR ऑपरेटर बना है। इसमें हम लोग यहाँ पे एक कंडीशन टेस्ट हो गई, यहाँ पे एक कंडीशन टेस्ट हो गई, और जैसे कि लिखा गया है इफ वन एंड ओनली वन ऑफ द एक्सप्रेशन इवैल्यूएट्स टू बी ट्रू द रिजल्ट इज ट्रू। मतलब अगर दोनों सही है, मतलब ये भी हो गया और ये भी है, तो रिजल्ट होगा फॉल्स। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो रिजल्ट विल बी ट्रू। नाउ कंकैटेनेशन ऑपरेटर्स। तो फॉलोइंग कंकैटेनेशन ऑपरेटर्स आर सपोर्टेड बाय VBA। इसमें भी एक वही एग्जांपल लेते हैं। ए जो वेरिएबल है वो वैल्यू होल्ड कर रहा है 5, बी जो वेरिएबल है वैल्यू होल्ड कर रहा है 10। तो ये भी आप देखोगे तो बेसिकली हम लोग एक्सेल में यूज करते हैं कमांड कंकैटेनेट टू कंबाइन 2 टेक्स्ट और 2 नंबर्स। वही चीज है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो जैसे ऑपरेटर है प्लस, ठीक है, तो adds 2 values as variables, values are numeric। तो a की वैल्यू है 5, b की वैल्यू है 10। तो ये ऑपरेटर अरिथमेटिक में भी आया था, यहाँ पे भी सेम ऑपरेटर आता है और वही फंक्शन परफॉर्म करता है। सो यू कैन क्लासिफाई इट एज अरिथमेटिक ऑपरेटर ओनली। सिंस ये काम कर रहा है दो नंबर्स को जोड़ने का, विच इज कॉल्ड कंकैटेनेशन, के लिए यहाँ पे भी इसको लिस्ट किया गया है। Otherwise its function will be same without any change। तो a plus b will give me result of 15। now ये जो है concatenate कमांड हम लोग जो एक्सेल में यूज करते हैं, वो अगर आपको VBA में यूज करनी है तो आपको ये जो एम्परसैंड है, मतलब एंड इंग्लिश वाला, इसे यूज करना होता है। concatenates 2 values। a and b अगर मैंने ऐसा लिखा तो ये जो रिजल्ट देगा विच विल बी value of a is 5, value of b is 10, so result will be 510। I hope you understand the difference between these two। फर्स्ट वाले में जो कंडीशन दी गई है कि वैल्यूज न्यूमेरिक ही होनी चाहिए, अदरवाइज ये जो अगर आप समझिए मैंने यहाँ पे a को कोई वैल्यू दी नहीं और b को कोई भी वैल्यू नहीं दी और मैं a प्लस b करता हूँ, तो उस केस में एरर दिखाना शुरू कर देगा VBA, क्योंकि यहाँ पे एक स्पेसिफिक कंडीशन लिखी हुई है कि जो वैल्यूज हम लोग या जो ऑपरेंड्स यूज करेंगे उनको जो वैल्यू असाइन होनी चाहिए दैट मस्ट बी न्यूमेरिक। बट इसमें अगर देखोगे आप कंकैटेनेट में, इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। मतलब a एंड b के लिए मैंने अगर वैल्यू दी है या नहीं दी है, या ये इसको स्ट्रिंग भी मैं दे सकता हूँ। a इज इक्वल टू, समझिए मैंने कोई वर्ड टाइप कर लिया, a इज इक्वल टू एक्सेल, इसको मैंने a को जो डिक्लेयर किया हुआ था वेरिएबल एज अ स्ट्रिंग डिक्लेयर किया था, एंड b को मैंने जो वैल्यू असाइन की है उसको भी मैंने एज अ स्ट्रिंग डिक्लेयर किया है, और उसको जो वैल्यू असाइन की है से VBA। तो a एंड b उस केस में रहेगा एक्सेल VBA विल बी द फाइनल रिजल्ट। जैसे यहाँ पे इस एग्जांपल में भी वही चीज रिपीट की गई है। अगर प्रीवियस यहाँ पे जो ऊपर वाला एग्जांपल था उसमें a और b को न्यूमेरिक वैल्यू असाइन की गई थी, यहाँ पे न्यूमेरिक की जगह स्ट्रिंग असाइन की गई है, एक टेक्स्ट असाइन किया गया है एज अ वैल्यू। तो इसमें क्या होगा, हाँ ना, concatenates 2 values, a plus b will give me Microsoft VB script। ठीक है, ये जो चीज है इसमें ये जो रिजल्ट रहेगा which will be string only, ये एज अ टेक्स्ट ही ट्रीट होगा। तो आपको अगर ये प्लस ऑपरेटर यूज करना है तो आपको लॉजिकली यूज करना होगा, अदरवाइज इसके चांसेस बहुत है कि आपको ये मिस्टेक कमिट करोगे ड्यूरिंग राइटिंग सब प्रोसीजर्स। तो आई पर्सनली रिकमेंड कि अगर आपको दो टेक्स्ट कंबाइन करने हैं तो इंस्टेड ऑफ प्लस, जो कि एक अरिथमेटिक ऑपरेटर है, हम लोग अगर एम्परसैंड यूज करते हैं तो अपना काम भी हो जाएगा और प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में जो पॉसिबल एरर्स है वो भी अवॉइड हो जाएगा। सो जो नोट लिखी हुई है, कंकैटेनेशन ऑपरेटर्स कैन बी यूज्ड फॉर बोथ नंबर्स एंड स्ट्रिंग्स, जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। द आउटपुट डिपेंड्स ऑन द कंटेक्स्ट इफ द वेरिएबल्स होल्ड न्यूमेरिक वैल्यू और स्ट्रिंग वैल्यू। अगर वेरिएबल में आपने नंबर्स असाइन किया है वेरिएबल को एज इट्स वैल्यू, तो जो रिजल्ट होगा विच विल बी न्यूमेरिक।
अगर आपने स्ट्रिंग असाइन की हुई है, कोई टेक्स्ट असाइन किया हुआ है एज अ वैल्यू ऑफ वेरिएबल, तो रिजल्ट विल बी स्ट्रिंग ओनली। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। इसमें मैंने बेसिकली प्रैक्टिकल कवर नहीं किया है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको अगर प्रैक्टिकली चेक करके देखनी है तो जब अपना ये जो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, जब हम डिसीजन मेकिंग ये वाला जो टॉपिक है एक्सेल पीपीए का डिस्कस करेंगे, उसमें मोर और लेस ये सारे जो ऑपरेटर्स है उसमें यूज़ करके हम लोग देखेंगे। तो इसकी जो प्रैक्टिकल जो पार्ट है इस पर्टिकुलर मॉड्यूल का, वो हम लोग डिसीजन मेकिंग के साथ करेंगे। सो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको इस सीरीज़ के वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट मॉड्यूल में। थैंक यू।